अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। असल बात में खुश आमदीद। लेकिन आज हम स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हैं। आज हम एक ऐसी तहसील में मौजूद हैं कि जहाँ से साबिक आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, जहाँ पे 2 निशाने हैदर हैं और इस तहसील के पास साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हैं। और इस तहसील के बारे में अगर बात करें तो ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है रकबे के लिहाज से। इस्लामाबाद शहर से सिर्फ 50 से 55 किलोमीटर के फासले पे है ये तहसील। इसका नाम है तहसील गुजर खान, ज़िला रावलपिंडी, हल्का NA 52। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब का ये हल्का है और उनके जो सियासी हरीफ हैं राजा जावेद इखलास, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। जावेद इखलास साहब और परवेज़ अशरफ साहब रिवायती सियासी हरीफ हैं। 90 की दिहाई से ये एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबिल हैं सियासी मैदान में। और यहाँ की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सपोर्ट किसके साथ है, यहाँ के मसाइल क्या हैं और यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनके पास क्या मंशूर है, यहाँ के आवाम को वो क्या डिलीवर करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। इंतखाबी मुहिम जारी है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई है, गुजर खान शहर में अगर गलबा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडों का गलबा तो हमें दिखाई दे रहा है। अब ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है वो भी हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? ठीक है, ठीक ठाक। आप गुजर खान के मकामी हैं? बिल्कुल मुकामी है। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं आप? बस कर रहे हैं, पर हम लोग ये गरीब कोई मजदूरी नहीं है, 2-2.5 महीने हो गए हैं, कोई काम नहीं है हमारे लोगों का, ये सारे खड़े हुए हैं। आप सब मजदूर हैं जी? जी मजदूर बंदे हैं जी, अड्डे पर दिहाड़ लगती ही नहीं है, सारे खड़े होकर वापस चले जाते हैं। ये देखें, हमारे लिए भाई कोई बंदा हमारी तरफ देखता ही नहीं है। हमारे मकान भी किराए वाले, 2 बच्चे भी हैं, बीवी भी है। बहुत माड़े हालात हैं गुजर खान। तो पहले जब हालात बेहतर थे लोग आपको लेके जाते थे मजदूरी के लिए, अब नहीं आता, अब काम नहीं नहीं है आता जी? 3 टाइम रोटी हम खाना हमारे लिए मुश्किल है और हम मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक है। और बहुत औखा जो 3 टाइम की रोटी जो है ना, हम अकेले हैं, अगर बीवी भी नहीं है और हम 3 टाइम की रोटी बहुत औखा कमाते हैं। तो अब किसे देंगे आप सारे वोट? अगर इमरान खान ने मार दिया, जब से इमरान खान ने मार दिया, मारा हुआ है बस। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वोट किसे दे रहे हैं आप? ब्रदर शेफ को। वजह क्या है उसकी? वजह यही है उनके तरक्याती काम और प्लस उनकी शख्सियत। एक हमारे गुजर खान की पहचान बने हैं वो, तो इसी वजह से उनको दे रहे हैं। आपके गुजर खान के असल मसाइल हैं क्या, जो आप चाहते हैं कि जो भी नेक्स्ट इलेक्ट हो के आपके नेशनल असम्बली से, प्रोविंशियल असम्बली से कैंडिडेट्स आते हैं, वो कौन से मसाइल हैं जो आपके वो हल करें? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन उन्होंने गुजर खान के मसाइल हल कर दिए। देख लें, हमें तलीम का मसला था, यूनिवर्सिटी का मसला था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। बाकी जहाँ तक तल्लक है हमारे इलाकाई मसाइल का, इलाकाई मसाइल भी उन्होंने ही हल किए हैं, तो रख भी तो नहीं का बनता है ना। आप मुतमईन हैं? चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? जी शुक्र। आप गुजर खान से ही हैं? जी गुजर खान से ही है। वोट किसे दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट पाकिस्तान पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। उसकी वजह? वजह यहाँ पे जो जितने भी काम है, मेगा प्रोजेक्ट हैं, सारे उन्होंने दिए हैं। इलाके का हमारे का काफ़ी उन्होंने ख्याल रखा है। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जो भी हैं, अभी कुछ रहते हैं काम, लेकिन इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है कि हो जाएंगे। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब को दे रहे हैं? परवेज़ अशरफ साहब को सर। पीपल अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना होते, नून लीग में होते, किसी और पार्टी में होते, तब भी आप उन्हें वोट देते? ये शख्सियती वोट है या फिर पार्टी का वोट है? ये तो राजा साहब की शख्सियत का वोट है, क्योंकि वो यहाँ के मुकामी हैं। इस वजह से जो है ना, राजा जावेद इखलास साहब भी बड़े पुराने यहाँ के कैंडिडेट हैं, बहुत दफ़ा इलेक्ट हुए, 5 दफ़ा MPA बने, MNA भी बने। ज़रूर इलेक्ट हुए हैं, लेकिन गुजर खान के लिए इस तरह का कोई भी जिस तरह मेगा प्रोजेक्ट हैं, वो तो जिसने दिए हैं उसी को जो है ना। तो राजा साहब ने, परवेज़ अशरफ साहब ने कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं यहाँ पे? नादरा का ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस है, अंडरपास है, रोड्स हैं, बिजली है, गैस है, बेशुमार। अभी यूनिवर्सिटी जो है ना वो भी इंशाल्लाह, चले बिल्डिंग तो नहीं हुई लेकिन वो भी हो। पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का एहसान, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के? मैं सपोर्टर और वोटर भी हूँ। अपनी जेब से करा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों वोट देंगे और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को? क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ जो है वो खिता पटवार की पहचान है,
रास्ता है, गुजर खान की पहचान है और हमारे दिलों में बसते हैं। उन्होंने हमारे गुजर खान के लिए वो मेगा प्रोजेक्ट लाए हैं, वो काम किए हैं कि जिसके तारीख में हिस्ट्री में कोई नाम निशान नहीं। जैसा कि हमारे 33 यूनियन काउंसिलों में उन्होंने गैस प्रोवाइड की है जो इम्पॉसिबल है और उसका प्रेशर भी फुल है, रोडें दी हैं, यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। इसके अलावा उन्होंने गुजर खान के लिए वो काम कर दिया है कि 75 साल में इसकी नहीं होता और वो लोगों के दिलों में लोग खुद जोश जिस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और राजा साहब के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हैं। हमें जी इत्तेफाक से सच न्यूज़ के गुजर खान के जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजा रोहान, वो मिल गए और बीइंग अ साफ़ी ये क्या समझते हैं कि गुजर खान में कौन सी पार्टी तगड़ी है, किसका पलड़ा भारी है, इनसे थोड़ा सा तजिया ले लेते हैं। कैसे हैं आप रोहान? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र जी। फ़हीम साहब आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, हमने तो कवरेज की है और जो हर पार्टी के उम्मीदवार हैं वो तो कहते हैं कि जी हमने क्लीन स्वीप करना है और हम जीत जाएंगे, हमने आवाम की खिदमत करनी है। कांटेदार मुकाबला किन कैंडिडेट्स के दरमियान है और इस हल्के की अहमियत क्या है? देखें जी, आपने क्वेश्चन किया अहमियत का, तो ये NA-52 इस वजह से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बात की जाए मुकाबले की तो राजा परवेज़ अशरफ क्योंकि स्पीकर भी रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, उनके टेन्योर में जो हल्के में तरक्याती काम हुए हैं, इसकी वजह से लोग जो है राजा परवेज़ अशरफ को शख्सी वोट जो है वो देना पसंद करते हैं। तो अगर बात की जाए मुकाबले की तो राजा जावेद इखलास जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और राजा परवेज़ अशरफ जो कि पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। जबकि आज़ाद उम्मीदवार फ़रक सियाल और क्रेन पार्टी के जो हमारे पास चौधरी मोहम्मद रियाज हैं जो कि साबका सूबाई वज़ीर रह चुके हैं और मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं, वो भी इन रिज़ल्ट को अपसेट कर सकते हैं। तो ये इस टाइम हल्के में सूरत चल रही है। अच्छा, एक और अपसेट ऐसा हुआ कि जो चौधरी रियाज साहब हैं उनका बड़ा दरीना ताल्लुक था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ और वो जब भी गुजर खान आए हैं मियाँ साहब तो इन्हीं के पास वो ठहरे हैं। ऐसा क्या हुआ कि उनको टिकट नहीं मिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और वो नाराज़ होकर फिर पार्टी छोड़ गए? असल में अब आपने फ़हीम साहब मुश्किल सवाल कर दिया मेरे से। बेसिकली गुजर खान की सियासत में हमेशा से यही होता रहा है कि ऊपर वाली वोट किसी और को पड़ती रही है, नीचे वाली वोट सूबाई असम्बली की किसी और को पड़ती रही है। तो पार्टी वर्कर्स की जानिब से ये नाराज़गी ज़ाहिर की जाती रही है चौधरी मोहम्मद रियाज साहब पे कि वो शायद किसी दूसरी जमात को सपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर लोगों का ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चौधरी मोहम्मद रियाज को टिकट जारी नहीं किया, उनके मद्दे मुकाबिल किसी कह रहे हैं कि चौधरी रियाज ऊपर वाली वोट के लिए यानी कि नेशनल असम्बली की सीट के लिए वो अपने सपोर्टर्स को कहते थे कि किसी और पार्टी को वोट दें और नीचे वाली जो वोट थी प्रोविंशियल के लिए वो अपने लिए मांगते थे। ऐसे ही जी, ये उनकी जो पार्टी के कारकुनान हैं व बस्तगान हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है चौधरी मोहम्मद रियाज के। वोट किसे दे रहे हैं सब? वोट शेर को दे रहे हैं। वजह? मुल्क में जितने भी आज तक काम हुए हैं वो शेर ने ही किए हैं, किसी और ने तो किए नहीं। अच्छा, गुजर खान का कुछ बताएं कि आपके हल्के के मसाइल क्या हैं, आप मुतमईन क्यों हैं नून लीग से? हमें बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त शहर में बैठे हुए हैं ना, बाज़ार में गुजर खान के, लेकिन हर तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा जो है वो उसका गलबा दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून के झंडे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, उसके सपोर्टर्स बज़ाहिर क्यों नहीं दिखाई दे रहे, वजह क्या है? भाईजान सब आपका वो सवाल बहुत सही है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ निगेट कीजिएगा। मैं आपको मानता असल में झंडे लगाना से अगर वोट निकाल लेना तो मैं कहता हूँ इस दौर में ये गलत है। झंडे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। झंडे लगाने पे आप आ जाएं तो पूरी सड़कों पे मोहल्लों में आप एक घर में 5 लोग रहते हैं ना, 5 लोग कहें कि एक जगह आप वोट कास्ट करेंगे तो वो नहीं है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी नून लीग के सपोर्टर हैं या पीपल्स पार्टी से? मैं उसका सपोर्टर हूँ जो गरीब के लिए सोचेगा। गरीब को खाने की पड़ी, आप वोटों की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरा भाई गरीबों को देखे जो भूखे मारे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। क्या है हुक्मरानों को, किसी की गरीब की कुछ भी नहीं है। बिजली कहाँ जा रही है, आपका आटा की कहाँ जा रहा है, आपकी बिजली कहाँ जा रही है? आप क्या समझते हैं कि तहसील गुजर खान में ऐसा कौन सा सियासी लीडर है जो कि गरीबों का सोच रहा है या सोचेगा? अगर ये इन्होंने सोचना होता तो मेरा भाई हमसे पीछे थे चाइना वाले, वो तरक्की करके कहाँ चले गए? ज़माने में हमने जर्मनी को कर्ज भी दिया था, $2 करोड़ दिया था। हमारी पॉलिसी कोरिया ने भी अपनाई है, वो कहाँ चले गए, हम कहाँ हैं?
हमें खाने की पड़ी हुई है अभी तक, हमारा खाना नहीं पूरा हो रहा, तो आप कह रहे हैं कि ये सोचो, कोई भी नहीं सोच। गुजर खान शहर में हमने अवाम से जानने की कोशिश की कि उनकी सपोर्ट किसके साथ है। मिला जुला रुझान रहा, और एक तबका तो वो भी था जो कि मायूस हो चुका है, और उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन दोनों मेजर पार्टीज़ को आज़मा लिया, और अब हम किसी तीसरी कुव्वत को आज़माना भी नहीं चाहते, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। ये एक मायूस कुन बात है। अभी हमारा रब्ता हुआ है राजा परवेज़ अशरफ साहब से, वो यूनियन काउंसिल दौलताला में इस टाइम मौजूद हैं, और बल्कि हो सकता है गालिबन हम उनके साथ साथ ही पहुँचे, उसके करीब हैं, तो कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक दफ्तर है, उसकी उन्होंने ओपनिंग करनी है, इफ्तिताह करना है, सियासत के हवाले से ही एक छोटी सी तकरीब भी होगी। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि बसीयत साबिक़ वज़ीर आज़म और बसीयत साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने अपनी आवाम के लिए, अपने हलके के लिए क्या किया है, क्या खदमात हैं उनकी, और वो क्या समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, और अगर जीत जाएंगे तो वो किस बेस पे जीतेंगे। राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैंपेन में बिजी हैं, कैंपेन जारी है, गहमा गहमी है। हमने इनसे बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है, और बड़ा शुक्रिया जी राय साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले राय साहब बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से, उसके बाद फिर हम गुजर खान की सियासत पे आ जाएंगे। बिलावल साहब ने फरमाया कि तनख्वाहें दुगनी हो जाएंगी, उसका हमारे पास प्लान है, 300 यूनिट्स हम देंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रह रहे हैं सोलर पैनल मिलेगा, किसानों के लिए फसलों की इंश्योरेंस होगी। अच्छा, 78 ट्रिलियन रुपीस की लाइबिलिटीज़ और कर्ज हैं पाकिस्तान पे, तो इस फाइनेंशियल स्टेटस में आप समझते हैं कि ये जो मंशूर है ये पॉसिबल है ग्राउंड रियलिटी देखते हुए? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि जब 2008 की हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों में 100% इजाफा किया था, इसी तरीके से पेंशन्स में 100% इजाफा किया था। हम बिजली का बिल उस वक्त 4 रुपये का देते, और जो लाइफ लाइन कस्टमर्स थे उनसे मैं 2 रुपये यूनिट लेता था। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि अगर आप प्लान कर लेते हैं, आप अमीरों से लेते हैं तो गरीबों को देते हैं। यहाँ ये है कि सब्सिडी जो है वो अमीर भी उतनी लेता है, जब आप गंदम पे सब्सिडी देते हैं तो अमीर को भी मिलती है। तो फिर आप जो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल साहब का यही था कि सब्सिडी जो है देनी है, जो हुकूमत ने रायत देनी है, उसका फ़ायदा जो है वो गरीब तरीन तबके को होना चाहिए। आप समझते हैं कि जो हमारी इस टाइम फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो 78 ट्रिलियन रुपया जो लाइबिलिटी है, इसके होते हुए इज इट पॉसिबल? बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ सियासी नारे नहीं, मैं आपको बताऊं कि नहीं, ये देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी मंशूर दिया है वो बड़ा प्रैक्टिकल होता था, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख कर दिया जाता है। हमने कभी दूसरे लोगों की तरह ऐसे नारे नहीं लगाए कोई कि मैं करोड़ नौकरी दे दूंगा जी, मैं 50 लाख दे दूंगा, ना कोई पता। जब लोगों ने पूछा कि नौकरियां नहीं मिल रही, उन्होंने बोला हमने आपसे पूछ के थोड़ी देनी थी, हमने तो दे दी। पॉइंट टेकन। राय साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसका इंतजार कर रही है? वो मतलब मंशूर उनके लिए ज़रूरी नहीं है, अहमियत नहीं रखता, ये आप क्या वजह समझते हैं? मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर नून लीग जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सकी, और मैं पंजाब में देख रहा हूँ, लाहौर में देख रहा हूँ, यहाँ आपने देखा होगा, अभी आपको नजर आया कोई नून वाला? अच्छा, दौलताला में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई झंडा दिखाई नहीं दिया, इसके तो हम विटनेस हैं। आप जहाँ भी जाएंगे और हालत ये होगी कि लोग खुद ही झंडे बना रहे हैं और अपने घरों पे लगा रहे हैं। मैं भी आज निकलता हूँ तो मैं खुद बहुत हैरान हो जाता हूँ। कमिंग टुवर्ड्स योर पॉलिटिक्स, 90 की दहाई में आपने 3 दफ़ा इलेक्शंस लड़े, और आखिरकार जो लकी इलेक्शन साबित हुआ वो आपके लिए मुशर्रफ साहब का वक्त था। जी हाँ, वो आपके लिए लकी साबित हुआ मुशर्रफ साहब? नहीं, वो उसमें मुझे अपोजिशन में ही रहना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2002 में जो इलेक्शन था वो उसको बड़ा, उस वक्त गुजर खान के लोगों से मैं आशना हो चुका था, ये मेरे साथ आशना हो चुके थे हमारी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे जिस अंदाज से मोहब्बत दी वो भी दीदनी थी। वो मेरा उस वक्त भी मेरा ख्याल है 35-36 हज़ार की लीड थी, और अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ।
अगर मैं आपसे पूछूं कि राजा परवेज़ अशरफ साहब बीइंग स्पीकर, बीइंग वज़ीर आज़म और बीइंग वफाकी वज़ीर, इन तीनों अदवार में सबसे ज़्यादा आपने अवाम को किस दौर में डिलीवर किया और आप खुद ज़ाती तौर पे इन तीनों ओहदों में सेटिस्फाइड किस ओहदे से थे? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये अल्लाह का शुक्र है, इसमें आप एक और ओहदा भी शामिल कर लें, चेयरमैन सोशल एक्शन बोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हर ओहदे में जब जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया, मेरी पार्टी ने दिया, लोगों ने मुझे दिया, तो ये कोई कुदरत का बड़ा, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है कि मैंने हर ओहदे पे डिलीवर किया। और अब तो इतनी बड़ी फहरिस्त है मैंने काम किए कि लोग मुझे याद कराते हैं कि आपने ये चीज़ भी आपने की है, ये चीज़ भी आपने की है, ये चीज़ भी। और मैं सोचता हूँ कि अब ये इसका बार बार तज़किरा करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तहसील गुजर खान पंजाब की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील है और यहाँ की जब हमारी आवाम से बात हुई तो वो उनकी दरीना ख्वाहिश है कि ये इसको ज़िला बनना चाहिए। तो अगर आप MNA इलेक्ट होते हैं, आपको वोट देते हैं, तो आप उसके लिए कुछ करेंगे? मैंने ज़िला बनाने की बड़ी भरपूर कोशिश की और मुझसे वादा भी किया गया था। ये ज़िला बनाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मेरे पास उस वक़्त सूबाई हुकूमत नहीं थी, वो PMLN की थी। मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश की और उन्होंने मुझसे वादा किया और मैंने उन्हीं के अल्फाज जो थे वो आकर जलसे में दोहरा दिए और मैंने उनको कहा अगर आपको पैसे की किल्लत है तो पैसे भी हम अरेंज कर देंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो जी कोई कोर्ट्स का सिस्टम है, फिर उन्होंने कहा कि मैं मियाँ साहब से मशवरा करूँगा, लेकिन कई दफ़ा पेटी पॉलिटिक्स आ जाती है रास्ते में, वो आ जाती है। अच्छा राय साहब, हेल्थ की अगर बात करें, एजुकेशन की बात करें, बहुत बड़ी आबादी है, 8 लाख के करीब यहाँ की आबादी है। बॉयज़ कॉलेजेस गालिबन सिर्फ 2 हैं और गर्ल्स कॉलेजेस सिर्फ 4 हैं। यूनिवर्सिटी हालिया कैंपस जहाँ पे वो एक्टिव हो गया, तो आप उसके लिए कुछ करेंगे? मैं चाह रहा था कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हो और अल्लाह पाक की मेहरबानी से आपने देखा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ, जो कि पाकिस्तान की सीनियर तरीन यूनिवर्सिटी है और उसकी डिग्री की कोई अहमियत सबसे ज़्यादा है। वो आ गई है, दाखिले शुरू हो गए और हमने अभी LLB में और IT की क्लासेस भी शुरू करवानी है, तो मेरा ख्याल चंद दिनों में हो जाएंगी। जहाँ तक कॉलेजेस का तल्लक है, कॉलेजेस बिल्कुल कम है। ये सूबाई मैटर था और सूबाई असम्बली में हम बहुत कम, हमारी कभी हुकूमत नहीं बनी और जो लोग आज मेरे मुकाबले में आए ये सारे सूबाई असम्बली के लोग हैं और इनकी हुकूमतें रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूँ ना कि मेरा नामुकम्मल एजेंडा है, उसमें सरे फरिश्ता है कि गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, क्योंकि यहीं लोग डिग्री लेके अपनी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करें। सेकंड लास्ट सवाल, आप गुजर खान की आवाम वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? वाई शुड दे वोट फॉर यू? आपको वोट क्यों करें वो? भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं गुजर खान के अवाम को ये नहीं कहता कि मुझे वोट करो, मैं उनको कहता हूँ मेरिट पे वोट करो। जो आप समझते हैं मेरिट पे आपकी सही नुमाइंदगी कर सके, जो आपको, मैं समझता हूँ कि मेरे लोगों को ये पता है कि मेरिट जो है वो किसका बनता है, काम के लिहाज से किसका बनता है, असेंबली में कारकर्दगी के लिहाज से किसके बनता है। और अल्लाह ताला ने जो मुझे मनाजिल जो है वो तय करवाई हैं ओहदों के लिहाज से, वो भी अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया है। और लोगों को ये पता है कि एज ए फार्मर प्राइम मिनिस्टर, एज ए स्पीकर ऑफ द असेंबली, एज ए फेडरल मिनिस्टर, आई हैव बीन ग्रूम्ड नाउ टू सर्व देम बेटर। राय साहब, सहाफ़ी, एंकर, रिपोर्टर्स, अवाम सवाल करती है सियासतदानों से, आप कोई सवाल करना चाहते हैं किसी इदारे से, अवाम से, किसी शख्स से? मैं अवाम से सिर्फ यही एक सवाल करता हूँ कि वोट डालते वक्त क्या आप अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर ये बात सोचते हैं कि इस वोट का अहल कौन है? बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सब ठीक ठाक है? करम अल्लाह का, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। जीत रहे इंशाअल्लाह ताला। मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आप लेके आए हैं, डिलीवर कर पाएंगे? डिलीवर करती है पीपल्स पार्टी। गुजर खान के मसाइल क्या हैं? गुजर खान के मसाइल जो अब बहुत हद तक तो अल्लाह पाक का करम है कि जब राजा साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, उसके बाद स्पीकर रहे अभी, तो हमने बहुत सारे जो बड़े काम थे वो तो हमने करा दिए। उसमें रोड्स का नेटवर्क था, उसमें बिजली के काम थे, उसमें गैस की फरहमी थी, उसमें पासपोर्ट ऑफिस था, उसमें अंडर पासिस थे, रोज़गार का था, ये तो हमने कर दिया। अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी हम ले आए हैं गुजर खान, तो
तो ये काम तो हो गए हैं। अब जो हमारा अगला एजेंडा है, जो 2 काम रह गए हैं मेन, एक तो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हमारी ज़रूरत है, प्लस ट्रॉमा सेंटर को फाल करना। ट्रॉमा सेंटर की जो बिल्डिंग है बहुत अरसे से बनी हुई है, बट वो एज अ बेसिक हेल्थ यूनिट ही इस्तेमाल हो रही है। किसी को इमरजेंसी हो जाए, खुदा ना खास्ता, उनको पिंडी जाना पड़ता है। भाई उसमें गुजारिश है कि सूबाई हुकूमत कभी रही नहीं हमारे पास। ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये सूबाई सब्जेक्ट बन गया हुआ है, ये सूबे के पास इख्तियार चले गए हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि अल्लाह पाक इस दफ़ा हमें सूबाई हुकूमत भी दे और हम इसको मुकम्मल फाल करें। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पे कोई अल्लाह ना करे इमरजेंसी होती है, कोई मरीज़ होता है, तो उसको हम बेसिक ही देते हैं तिब्बी इमदाद और कह देते हैं इसको पिंडी ले, फर्स्ट एड, और वो कई दफ़ा ज़िंदगी के बाद ही रास्ते में लोग हार जाते हैं। तो एक ट्रॉमा सेंटर का काम है, एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। ये 2 ऐसे काम हैं जो बुनियादी इस वक्त हमने करने हैं अल्लाह पाक ने, और अल्लाह पाक मौका देगा हमें। अच्छा, मुल्क भर में 18 से 35 साल तक की जो नौजवान हैं उनकी बड़ी तादाद है इस दफ़ा, बस ये थे वोटर्स। ज़ाहिर है गुजर खान भी इसी मुल्क का हिस्सा है। तो नौजवानों के लिए कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स के लिए, चूँकि बड़े शहरों में तो मेट्रोपॉलिटन शहरों में तो होते हैं बहुत से, उनके लिए मौके होते हैं, जगह होती हैं, सहूलियात होती हैं। गुजर खान के नौजवान तबके के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या डिलीवर करेंगे? देखिए जी, नौजवान एक बड़ा अहम हिस्सा है हमारे माशरे का, और नौजवानों की जो सबसे जो एक तो हमारा जो जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ा हूँ PP8 में, हमारे पास एक गांव है तल खालसा उसको कहते हैं। वहाँ पे बड़ा अच्छा उन्होंने एक ज़मीन है जिस पे उनसे मेरा वादा है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो वहाँ हम एक ग्राउंड और प्रॉपर स्टेडियम की फैसिलिटी देंगे स्पोर्ट्स के लिए नौजवानों की। और इसके अलावा भी जो बन पाएगा वो करेंगे नौजवानों के लिए। सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स तो एक सेहत के लिहाज से आपने बात की, अच्छी बात है। असल मसला भाई यहाँ रोज़गार का है। यहाँ बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी फ़ौज है हमारे पास, और उसको पहले भी एड्रेस पीपल्स पार्टी और राजा साहब ने की है, और फ्यूचर में भी हम ही करेंगे। जब तक हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर नहीं होती तो वो तब तक ऑब्वियसली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया जी खुरम साहब, थैंक यू वेरी मच। राजा परवेज अशरफ साहब ने इस खित्ते में इतनी बड़ी खिदमात सरंजाम आपने दी हैं कि नौजवानों से लेकर बूढ़ों तक हर तबका फ़िक्र के लोगों के लिए जो आपने काम किया है, यूनिवर्सिटी की सूरत में, गैस की सूरत में, सड़कों की सूरत में, और उन्हें अपना हक़ नुमाइंदगी अदा की। सबसे बड़ी बात है कि गुजर खान के सर पर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की पग इनकी वजह से पड़ी है। ये गुजर खान की शनाख्त भी है, और हमने ये नहीं समझते कि अगर कोई इनसे बेहतर बंदा हो तो हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ़िलहाल इनसे बेहतर कोई आदमी हमें नज़र नहीं आ रहा। आप भी यकीनी तौर पर राजा साहब के सपोर्टर ही होंगे अगर उनके यहाँ दफ्तर में बैठे हुए तो। बिल्कुल, राजा साहब हमारे दिलों की जान है जी, और तहसील गुजर खान में जितने काम राजा साहब ने करवाए हैं कोई इनका सानी नहीं है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, राजा साहब इस दफ़ा सीट निकाल लेंगे? इंशाल्लाह जी, हमें पूरे उम्मीद है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी, और 8 फरवरी को राजा साहब का नारा। आप राजा साहब के साथ हैं या पीपल्स पार्टी के साथ हैं या फिर दोनों के साथ हैं? देखिए जी, बेसिकली राजा साहब पीपल्स पार्टी से हैं, और हम राजा साहब के साथ और पीपल्स पार्टी से हैं। वेलकम बैक जी। इस वक्त मैं सवार मोहम्मद शहीद क्रिकेट स्टेडियम गुजर खान में मौजूद हूँ। इस पूरी तहसील का ये वाहिद एक क्रिकेट ग्राउंड है, और एक ही पिच है इसमें, और एक नेट के लिए प्रैक्टिस है, 2 है बेसिकली। कहने का मकसद ये है कि नौजवान बड़ी तादाद में इस हल्के में, तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब, मगर इस पूरी तहसील में सिर्फ एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ क्रिकेट की। मोहम्मद आमिर, फास्ट बॉलर, इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने अपना लोहा मनवाया और दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बने, वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करके क्रिकेटर बने और मुल्क का नाम रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ट्रेनर हैं आप? नहीं ट्रेनर, खिलाड़ी हूँ। अच्छा, आप खिलाड़ी हैं। आपका नाम क्या है? आसिम डार। आसिम डार। और आपका? मोहम्मद असद। असद। और आसिम साहब, खेल के मैदान में वैसे सियासत को लाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, इलेक्शन सर पे हैं और ये हिस्सा है हमारे माशरे का, और पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, वोट का हक भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप वोट किसे देंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वोट इंशाल्लाह फ़ारूक सियाल साहब को, इंशाल्लाह वोट फ़ारूक सियाल साहब को पक्का है। आज़ाद उम्मीदवार फ़ारूक सियाल साहब इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ अफराद जो यहाँ के मकामी हैं गुजर खान की, उनसे जब हमने सवाल किया पार्टीज़ का, तो उन्होंने कहा कि हम दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, सारी पार्टीज़ को हमने देख लिया, अब हम वोट ही नहीं कास्ट करेंगे। आप समझते हैं कि वोट कास्ट करना ज़रूरी है? वोट कास्ट करना बहुत ज़रूरी है जी, ये हर एक पाकिस्तानी का हक है, और इंशाल्लाह हम वोट जो है फ़ारूक सियाल साहब, जवेद कौसर साहब को इंशाल्लाह करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर यहाँ पे मज़ीद स्टेडियम्स बने तो मोहम्मद आमिर की तरह मज़ीद टैलेंट भी सामने आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये तो चले हमारा एक स्टेडियम है ना, ठीक है, इसके साथ ना थोड़ा सा जो है ना हमारी बड़की है, जिससे बड़की जदीद, बड़की बदाल और बड़की चौहान, ये जो है इनमें ना तकरीबन हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, 20-22 टीमें उसमें खेलती हैं, और 2 ग्राउंड भी हमारे पास अपने जो हमने ज़ाती अपने जो है ना बनाए हुए हैं,
और उसमें बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, 97 से वो चल रही है, तो बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है। मुझे भी तकरीबन 19-20 साल हो गए उधर खेलते हुए, लगातार खेल रहे हैं उधर ही। ये आप देख रहे हैं जी सबवे शॉपिंग मॉल गुजर खान। ये बड़े एक इंटरेस्टिंग किस्म का बाज़ार है। पाकिस्तान में जो जीटी रोड है, इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ इस जीटी रोड के ऊपर मेन गुजर खान के शहर में, इस रोड के नीचे शॉपिंग मॉल बनाया गया है और पूरे पाकिस्तान में जीटी रोड का ये वाहिद हिस्सा है जिस पर इतनी हैवी ट्रैफिक गुजरती है, मुल्क भर की ट्रैफिक गुजरती है। इसके नीचे एक मार्केट है, वो मार्केट आपको दिखाएंगे। इसका एक एग्ज़िट और एंट्रेंस पॉइंट ये है और दूसरा उसका एग्ज़िट और एंट्रेंस पॉइंट जीटी रोड के दूसरे साइड पे है। कूड़ा करकट भी दिखाई दे रहा है। अब ये एक और अलमिया है, हम इलेक्शन में तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम सवाल करते हैं सियासतदानों से तो हमें अवाम से भी तो सवाल करना चाहिए। ये सारी गाड़ियाँ आप देख लें जो पार्किंग में लगी हुई हैं और वो एक ऊपर नो पार्किंग का साइन है, अगर आप कैमरामैन दिखा सके तो। साइन आवेज़ है नो पार्किंग का, लेकिन माशाल्लाह से हमारी आवाम ने यहीं पे गाड़ियाँ पार्क करनी है। फिर से हमने गिले करने हैं अपने सियासतदानों से। कूड़ा करकट जो गिरा हुआ है ये बल्दिया की जिम्मेदारी तो है, लेकिन यहाँ पे फेंकने वाले भी तो हम ही हैं। अमेरिका में सबवे कहते हैं, बरतानिया में उसको ट्यूब भी कहते हैं और अंडरग्राउंड भी कहते हैं। आज आपको हम पाकिस्तान का दिखाते हैं सबवे शॉपिंग मॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र। वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं। किसे? जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको देंगे इंशाल्लाह। आज़ाद उम्मीदवार को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट तो आजकल बहुत महंगा हो गया ना? जी जी, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर, रेट ऊपर हो गया महंगाई की वजह से। जी, वोट दे रहे हैं इस दफ़ा? जी जी, किसे? राजा परवेज़ अशरफ को। वजह? बस हमारे दिल अजीज़ है, गुजर खान की जान है। बस यही वजह है कि आप गुजर खान की जान? हम कराए ना, यूनिवर्सिटी आप लेके आए हैं और गैस के काम कराए। ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, THQ हॉस्पिटल गुजर खान, हम अंदर के डॉक्टर से बात की, ज़ाहिर है वो सरकारी मुलाजिम है। उन्होंने कहा कि जी मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता देता हूँ कि यहाँ पे ICU नहीं है। इतनी बड़ी तहसील है, खुदा न खास्ता किसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाए। ये जो GT रोड है, इस GT रोड पे हर साल कई अफराद एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और आधा घंटा 40 मिनट उनके पास टाइम होता है जिस पे फ़ौरन से उनको इमीडिएटली सर्विसेज मिलनी चाहिए, मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। बट ऑल द वे उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है या फिर रावलपिंडी, और ट्रैफिक जैम्स होती हैं, सफ़र इतना है 40 से 45 मिनट तो लग ही जाते हैं कम से कम, और रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं पेशेंट्स। हार्ट अटैक हो जाए, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एड है। डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं मगर उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। तो एक साहब यहाँ से जो हॉस्पिटल से निकल रहे थे, जब उनसे मैंने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, जो यहाँ के रिहायशी हैं, मकामी हैं, वोटर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी सियासी वाबस्तगियाँ कुछ ऐसी हैं कि वो आड़े आती हैं, मैं उस पर बात भी नहीं कर सकता। तो जब तक हम अपने लिए ख़ुद से नहीं बोलेंगे, यहाँ का मकामी शख्स जो कि सफ़र हो रहा है, खुदा न खास्ता फ्यूचर में खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो सफ़र हो सकता है, तो अगर वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो हमारी आवाज़ उठाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप इस हवाले से बात करना चाहते हैं? जी जी, मेरा ताल्लुक़ गुजर खान से है। गुजर खान की बुनियादी सियासी घर से है। मेरे जो वालिद थे कप्तान शेख, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। कप्तान शेख बरकत हुसैन सेक्रेटरी जनरल थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से। और मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा नाम है मुनीर शेख। मैं मुख्तलिफ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैं मुख्तलिफ अखबारात में भी लिखता हूँ। अच्छा। ये जिस अस्पताल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये गुजर खान का सबसे बड़ा सेहत का मरकज़ है, मगर पिछले मेरी भी उम्र 50-55 साल हो गई है, ऐसे ही देख रहा हूँ। यानी कि जिस तरह आपने फरमाया कि ये सही बात है, सच का बहुत शुक्रिया कि आप चैनल लेकर आए हैं। फर्स्ट एड है, इमरजेंसी के लिए हमें हमेशा पिंडी रेफ़र कर दिया जाता है, और अगर कोई जलाओ का केस हो तो हमें खारियाँ रेफ़र कर दिया जाता है। जब तक मरीज़, यहाँ से खारिया का सफ़र कितनी देर का है? 1.5 घंटे का है, और पिंडी का भी 1 घंटा 1.5 ही समझें। वहाँ पहुँचते हैं
तो इतनी देर हो चुकी होती है कि मरीज़ एक्सपायर हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सेहत तो आप जिनको वोट देते हैं, तहसील गुजर खान से आपका ताल्लुक़ है, जब भी वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं आप अपने नुमाइंदों को, तो उनसे मुतालबा नहीं करते? बिल्कुल मुतालबा करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उन्हें बताते हैं, मगर वो बैसियत कौम जिस तरह के हम वादों पे, दावों पे और झूठ पे यकीन कर लेते हैं। इस वक्त जी हम लोग मंदरा में मौजूद हैं। आपको हमने दिखाया वो क्रिकेट स्टेडियम जो कि नौजवानों के लिए बनाया गया है सरकारी तौर पे, और वहाँ पे जो खिलाड़ी थे उन्होंने जिक्र किया था कि हम अपनी मदद आप के तहत क्रिकेट खेल लेते हैं। तो ये इन्होंने अपनी मदद आप के तहत पिच बनाई हुई है, कूड़ा करकट के ढेर हैं, और ये सब इंतजामात नौजवानों ने अपने तय किए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी रियाज साहब, अरसा दराज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक रहे, और मियाँ साहब जब भी गुजर खान आते थे तो आपके पास ही आते थे, तशरीफ़ लाते थे, आपके पास ही ठहरते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ चौधरी साहब कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ दी? मेरे भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और बड़ा मेरी तल्ख सवाल किया है, वो मेरे ज़मीर के मुताबिक भी समय में आपको करना है। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में मैं 1985 से शुरू में गैर जमाती इलेक्शन में गया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरे तलक 82 से थे, मगर हम चलते रहे। मैंने 5 दफ़ा मैंने एक सीट दी थी और 5 दफ़ा एम की गुजर खान से, राजा जहीर साहब को 2 दफ़ा, एक दफ़ा राजा जहीर को, राजा नादर परवेज़ को, और एक मैं खुद, फिर उसके बाद 97 में खुर्शीद ज़मान साहब। वजारतें भी रही हैं आपके पास? जी, वजारतें मेरे पास 4-5 वजारतें मैंने पोर्टफोलियो किए हैं। 2-3 दफ़ा वज़ीर भी रहा हूँ, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ। मेरे साहब से मेरे कोई इख्तलाफ नहीं थे, मैं बड़े अच्छे दोस्त चलते रहे। 12 अक्टूबर 99 के बाद जब मियाँ साहब को निकाल दिया गया और राजा जावेद अखलास साहब ने जनरल मुशर्रफ के तले चाटने शुरू कर दिए, तो उस अनाम पे कि उसने बड़ी मेहरबानी की कि जमात मुस्लिम लीग को तोड़ दिया। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं? अब आप तहरीक लबैक में शामिल हो गए। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो आज तक मंशूर रहा है, गुज़िश्ता जितने भी अदवार आए, इलेक्शंस आए, आप उस मंशूर से एग्री करते हैं या फिर जो अभी तहरीक लबैक का मंशूर है? और तहरीक लबैक का मंशूर है क्या? देखिए जी, मैं तो एक बात जानता हूँ, जब मेरे साथ धोखा हुआ, मेरी आवाम के साथ धोखा, गुजर खान की आवाम की पगड़ी को उछाला गया। हम वफादार लोग थे, हमने वफा किया और हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतते रहे। 2013 का इलेक्शन मैंने खुद जावेद अखलास के साथ होकर जिताया। अभी आप कौमी सीट के लिए लड़ रहे हैं ना? आपके मध्य मुकाबले राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक स्पीकर, और दूसरी जानिब जावेद अखलास साहब, इनके साथ आपका मुकाबला है। आप समझ रहे हैं कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, आप उनको हरा देंगे? इंशाल्लाह इन दोनों की विकेटें, एक ही विकेट लूले की तो ख़त्म हो गया नून वाला जो है, अब रह गया राजा परवेज़ अशरफ। मैं इन नौजवानों के सामने पूछता हूँ, मैंने ये स्टेडियम गुजर खान बनाया, सुई गैस लाया, डिग्री कॉलेज बनाए, डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज लगाया। जब सुई गैस आई 6 दिसंबर 1992 को 6.5 करोड़ का पहला चेक हमने इनको दिया। मैं राजा परवेज़ अशरफ साहब से पूछता हूँ, हमने पूरी तहसील गुजर खान में सड़कें और स्कूल बनाए। राजा परवेज़ अशरफ साहब पूरी तहसील में अपने नौजवान बच्चों के सामने इस ग्राउंड में कह रहा हूँ, जहाँ से हमारे नौजवानों का क्रिकेट खेलने से खेल से जो है एक अच्छा तंदुरुस्त बदन बनेगा, दिमाग में होगा। अब हमारी तो सियासत आखिर में है, इन बच्चों ने करी है सियासत। मगर राजा परवेज़ अशरफ और जावेद अखलास दोनों से मैं पूछता हूँ, राजा परवेज़ अशरफ से ज़्यादा 2-3 दफ़ा ये पूछता हूँ कि राजा साहब, मुझे पूरी तहसील में तुमने कितने प्राइमरी, मिडल, हाई, यूनिवर्सिटी, इन सारी पूरी बना ली है, इसमें 2 अगर प्राइमरी पे बनाए स्कूल, 2 कनाल के ऊपर नई बिल्डिंग बनाई है, अगर आपने 5 बेड का कोई अस्पताल पूरे तहसील में बनाया है, अगर 2 मील की लुक की सड़क, बैचमन की लुक की, तो मैं इन लोगों के लिए कर, अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें पूरी कर दे, मैं नौजवान बच्चों के सामने कह रहा हूँ, चौधरी साहब छोड़ दूंगा। तहसील गुजर खान के असल मसाइल हैं क्या? चीदा मसाइल क्या हैं? गुजर खान का सबसे बड़ा मसला ज़िला है, हॉस्पिटल है। हमने ये बावली के सामने ज़मीन खरीदी है 800 कनाल, हमने नहीं, मेरे बाप के पैसे नहीं है, आवाम के पैसे, उनके पैसे, फंड गवर्नमेंट पंजाब का था, हम तीनों ने दिया।
चौधरी खुर्शीद मान का फंड था, जावेद अखलास का तो मेरा था। राजा साहब ने एक बेड का अस्पताल ही बना देता, शुरू कर देता, क्योंकि उसका डायरेक्टर ये शायद लोग नहीं जानते, डायरेक्टर द प्राइम मिनिस्टर का वो इम्प्लीमेंट होना ही है। एक उसने सिर्फ डायरेक्टर किया है, मंदरा, चकवाल और स्वावा चकवाल। वो 1.5 साल बाद इसके जाने के बाद ये सड़कें बनी। अगर ये डायरेक्टर जो मैंने इसको अलग उठाने के दिन कहा था, टेलीफोन करके जब ये प्रेसिडेंट हाउस के अंदर चाय पी रहा था, मैंने इसके बेटे से भी बात की, इससे भी बात की, और इसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, इसका दामाद था राजा अजीम, उससे बात, इन तीनों से बात। मैंने कहा ये लाइन चीज़ें बना दो, हम साथ से छोड़ देंगे। लोगों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, ना इंडस्ट्री लगाई, ना हॉस्पिटल बनाया, ना कोई तालीमी अदारा बनाया, कुछ नहीं, अपने बस जो कुछ करते रहे, आपको पता है। बाबर करामत साहब, आप सूबाई सीट के लिए लड़ रहे हैं, आप अगर इलेक्ट हो जाते हैं, क्या डिलीवर करेंगे यहाँ के अवाम के लिए? मैंने तो गुजर खान शहर में जब पब्लिक ओपिनियन लिया है, तो एक तबका वो भी था जो कहते हैं कि हम लोग तंग आ चुके हैं, हम तो वोट ही नहीं कास्ट कर रहे, इस सिस्टम से हम तंग हैं। जी बिल्कुल, एक तो जो हमारी मुल्की सियासत है उससे लोग तंग हैं, दूसरा गुजर खान की एक 30-40 साल एक दो सियासतदानों की जो एक मसलत शुदा सियासत है, उसको ये नौजवान इंशाल्लाह इस दफ़ा ख़त्म करना जा रहे हैं। आपके चैनल के तवसत से मैं ये कहता हूँ कि आपके चैनल जो सच है, पहले ये सच दिखाएं कि आप बाउंड्री वॉल पर आप देखें TLP, ये जो है ना, ये ग्राउंड आबाद किसने किया, चाहे जैसे भी है वो TLP ने किया। आपको फ्लैग नज़र आ रहे होंगे बाउंड्रीज पे, ठीक है। और TLP के कैंडिडेट नहीं, 3 साल हो गए नौजवानों को ग्राउंडों में जाके जो हमारी इस्तात थी उसके मुताबिक हमने ग्राउंड सजाए। हालांकि मंदरा से लेके चकवाल तक रेलवे ट्रैक बंद पड़ा है। अगर ये बनाना चाहते तो ये जो रेलवे की ज़मीन सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पे 4-5 जगहों पे ये नौजवानों के लिए क्रिकेट पिचे, ठीक है, वॉलीबॉल के लिए नेट, कुछ भी लगा सकते थे। ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। तो ये सारा जो इनका 40 साल से मंशूर था, एक चौधरी साहब के दौर 97-98 के बाद कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, लोगों की गली नाली के अलावा कोई काम नहीं हुए। सिर्फ हमारे पास है तो जी डिस्ट्रिक्ट नाज़म है, हमारा स्पीकर है जी, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, अमली काम कुछ भी नहीं। मैं सलाम पेश करूँ चौधरी मोहम्मद रियाज भाई वजीर चौधरी मोहम्मद रियाज साहब ना करूँ, जिन्हें इन्हें काम किए तहसील गुजर खान में किसी बंदे नहीं किए है। मुस्लिम लीग नाल अभी पार्टी तां छोड़ी ने जिस वेले उन्हें टिकट नहीं, वो तो हमने उनसे मौक़िफ़ ले लिया उनका जी। चौधरी रियाज साहब, बाबर करामत साहब, इनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है जी। इनका मौक़िफ़ आप तक हम लेके आए। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं राजा जावेद इखलास साहब से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये वही मुस्लिम लीग नून है जिससे चौधरी रियाज साहब का गहरा ताल्लुक था, मगर अब वो पार्टी छोड़ के तहरीक लब्बैक में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम देखते रहिएगा। वेलकम बैक जी। 6 बज रहे हैं और शदीद ठंड है इस वक्त तक हम गुजर खान में ही मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनका मौक़िफ़ ले लिया। सूबाई असम्बली से जो टिकट होल्डर्स हैं उनका भी मौक़िफ़ ले लिया। पब्लिक से भी बात कर ली, वोटर्स क्या कहते हैं, उनके सपोर्टर्स क्या कहते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट राजा जावेद इखलास साहब, चंद आज़ाद उम्मीदवार जो हैं कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करें, उनसे बात करें कि वो इतनी बड़ी पार्टीज़ के इतने बड़े कैंडिडेट्स, उनके साथ मुकाबला कैसे करेंगे और तहसील गुजर खान की आवाम को कैसे कन्विंस करेंगे कि उनको वोट दें और उनको इलेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? अल्लाह का करम, खैरियत से? कैंपेन कैसी जा रही है आपकी? माशाल्लाह देखें जी, इस सर्दी के मौसम में और इतनी रात गए, ये हमारे बुज़ुर्ग सफ़ेद रेश लोग इतनी तादाद में जिस जज्बे के साथ बैठे हैं, तो मैं तो ये बात पूरे वसूख और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजर खान से बड़ी भारी अक्सरियत से 3 सीटें जीतेगी। कारकुनानपुर जोश है, कारकुनानपुर जोश है। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो बड़े पुरुमीद हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस हलके में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और वो सीट निकाल लेंगे। देखें, पिछली दफ़ा जो 2018 में उन्हें जीत हुई है, आपको पता है जिस उस इलेक्शन में जो खिलवाड़ हुआ है। अब अल्लाह की मेहरबानी से तमाम इदारे न्यूट्रल हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लें कि इंशाअल्लाह ताला
2013 वाला रिज़ल्ट रिपीट होगा, बल्कि उससे जो हमारी 5 यूनिट काउंसिलें नई लगी हैं वहाँ 80% लोग मुस्लिम लीग को वोट दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी लीड बढ़ेगी। वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी का कच्चा चटा सामने है। पंजाब में इस वक्त मेरे ख्याल में उन्हें पंजाब में पिछली दफ़ा 5 सीटें मिली थी, इस वक्त इस दफ़ा उनके 1 सीट भी मिलने की तवक्को नहीं पीपल्स पार्टी को। और ख़ास तौर पर ये सीट इंशाअल्लाह ताला ये इबरत का निशान बनाएंगे करप्शन को ख़ात्मा करके, क्योंकि ये सर से पाँव तक करप्शन में लिपटे हुए हैं। अरबों रुपए की करप्शन उन्होंने की है। तो करप्शन के खिलाफ इंशाल्लाह पाकिस्तान गुजर खान के अवाम जब वोट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 नुकाती मंशूर दे दिया, बड़ा अट्रैक्टिव मंशूर है। उसमें तनख्वाहें दुगनी करने का प्लान है, किसानों की जो फसलें हैं उसकी इंश्योरेंस की बात है, 300 यूनिट्स तक की बिजली की फराहमी की बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर किधर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है, बाकी पार्टीज भी कह रही हैं कि नून लीग का मंशूर क्यों नहीं आया? मंशूर जो है आप सिंध में देख लें, 15 साल से कंटिन्यूसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और सिंध जो है ये खंडरात का आप लड़काना चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, कराची चले जाएं, जो पाकिस्तान का जो एक इक्तसादी हब है वहाँ जाकर चले जाएं, क्या हाल 15 सालों में मास वाए लूट मार के इनका कोई प्रोग्राम नहीं। और अभी भी जो मुस्लिम लीग का प्रोग्राम है वो ये है कि जो 2013 से नवाज शरीफ ने जो प्रोग्राम शुरू किए थे, जो हमारी ग्रोथ उस वक्त 7% पे थी, अगर मियाँ नवाज शरीफ को ना निकाला जाता आज सी पैक मुकम्मल होता, आज ग्वादर मुकम्मल होता, आज बंदरगाहें मुकम्मल होती, आज ML1 रेलवे मुकम्मल होता, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो 7 जोन बनने थे वो मुकम्मल होते, तो आज यकीन करेंगे पाकिस्तान इस खित्ते और रीजन के अंदर चाइना के बराबर होता। ये तो एक पाकिस्तान के साथ बड़ी साजिश की गई है और जिसकी वजह से ये सारा प्रोग्राम मुअत्तल हुआ है। अब वही एजेंडा है नवाज शरीफ का कि जहां 2017 में तमीर और तरक्की का सफ़र रुका था, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में वहाँ से सफ़र शुरू होगा, सी पैक मुकम्मल होगा, डॉलर कंट्रोल होगा, महंगाई कंट्रोल होगी, इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे और ये है पाकिस्तान का, और दहशतगर्दी ख़त्म होगी। अच्छा, ये तो नेशनल लेवल की बात होगी। अब आते हैं हम इस हल्के पे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 9 लाख के करीब आबादी है जी, तकरीबन 9 लाख 9 लाख की आबादी है राज साहब। और अगर बॉयज़ कॉलेज की बात करें तो सिर्फ 2 कैंपसेस हैं, गर्ल्स कॉलेजेस सिर्फ 4 हैं। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब भी रहे, आप भी रहे, तो अब तक पंजाब की सूबे पंजाब की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील, वहाँ पे कॉलेजेस की तादाद इतनी कम क्यों है? देखिए जी, मैं आपके इस चैनल की वसातत से ये बताना चाहता हूँ, 200 तालीमी इदारे मुस्लिम लीग के दौर में बने हैं, जिसमें हम सारे इकट्ठे मुस्लिम लीग की जानब से, जिसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा प्राइमरी से मिडल बच्चों और बच्चियों के स्कूल, 40 से ज़्यादा, ये मैं बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, अगर कोई चैलेंज करे तो ये इससे ज़्यादा होंगे, 40 से ज़्यादा जो है ये बच्चों और बच्चियों के सेकेंडरी स्कूल, 6 हायर सेकेंडरी स्कूल, 6 डिग्री कॉलेजेस ये मुस्लिम लीग के दौर में बने हैं, और एक एरड यूनिवर्सिटी का कैंपस, और अभी जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो भी मियाँ नवाज शरीफ का तोहफा है इंशाअल्लाह गुजर खान के। वो यूनिवर्सिटी भी मुकम्मल करवाएंगे, दौलताला को तहसील भी बनवाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला तालीमी इदारे में मज़ीद हम इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग के हवाले से मज़ीद। अच्छा, हमारी जब यहाँ की पब्लिक से, अवाम से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हमारी बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि ये ज़िला बन जाए। तो आपको लगता है कि ज़िला बनने की पॉसिबिलिटी है? अब बन चुकी, क्योंकि पहले जो है ना कोई भी ज़िला 15 या 12 लाख की आबादी से, अफजाबाद और ये बड़े छोटे ज़िले थे, लेकिन आबादी क्योंकि हमारी 1 सीट भी नहीं थी, लेकिन अब मिसाल मौजूद है। अगर तलागंग बन सकता है, मरी बन सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला गुजर खान बन सकता है और बनेगा। अच्छा साहब, तहसील गुजर खान इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, 50-55 किलोमीटर मुश्किल से, मगर जब आप इस्लामाबाद से गुजर खान तक पहुँचते हैं तो ड्रास्टिक डिफरेंस है। वो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करते हैं, आपने बात तो की, आपने प्राइमरी स्कूल्स बनाए, बट मैं कॉलेजेस का जिक्र कर रहा था। फिर यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़, ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बनी हुई है, बट वो ट्रॉमा सेंटर के तौर पे काम नहीं कर रहा है। कोई शख्स बीमार हो जाए, कोई मरीज़ है, उसकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है, इमरजेंसी में रावलपिंडी लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ की तरक्की क्यों नहीं हो पाई? देखिए, काम की ज़रूरत, अगर आप रावलपिंडी से आप निकलें, अगर फैज़ाबाद से निकलें तो रवात तक जो सिग्नल फ्री है, ये नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ, 4 साल काम बंद रहा। पिंडी कचहरी से लेकर पिंडी कचहरी से कारकुनान बहुत पुरजोश हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम राजा साहब का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएं। कचहरी से रवात, और रवात टी चौक पे फ्लाईओवर,
और फिर अब देखें जो बहुत पुराना मुतालबा था इस इलाका के अवाम का, जिस एयरपोर्ट तक जाने के लिए अब जो रिंग रोड है वो भी शहबाज शरीफ दफ़ा देकर गए हैं और काम ये बड़े काम है। और तहसील गुजर खान के अंदर मैं कहता हूँ मैं पूरी जिम्मत 3000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड हमने बनाए हैं। ठीक है, अब कुछ पुराने हैं, कुछ टूटे फूटे हैं, लेकिन नए भी मौजूद हैं। और शहबाज शरीफ का जो प्रोग्राम था कि पक्कियाँ सड़कें थे सौखे पैंडे, उसके ज़रिए भी इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 200-250 किलोमीटर रोड जो है ये पिछले 13 से 18 तक बनी है। तो मसाइल का खात्मा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी मियां नवाज शरीफ की क़यादत में। राजा शौकत अजीज़ भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये प्रोविंशियल सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट है इनके पास। इनसे बात करते हैं, इनका मौक़िफ़ भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? बहुत मेहरबानी जी। इलेक्शन जीत रहे हैं आप? इंशाल्लाह जी। इतने पुरुमीद आप कैसे और क्यों हैं? रिकॉर्ड लीड से इंशाल्लाह, रिकॉर्ड लीड से इंशाल्लाह। इस एतमाद की वजह क्या? लोगों का प्यार मोहब्बत और मुस्लिम लीग की मकबूलियत। अच्छा बताइए कि भट्टी साहब आपके इलाके के हल्के के मसाइल क्या हैं? आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, ये पंजाब का वाहिद एक सूबाई हल्का है, वरना तहसील सब डिवीजन लेवल पे एक गर्ल्स कॉलेज और एक बॉयज़ कॉलेज मिलता है। आपको इस मेरे हल्के में 5 डिग्री कॉलेजेस मिलेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। जब मैं MPA बना था एक भी नहीं था। 2 इंटर कॉलेजेस थे गर्ल्स और बॉयज़। दौलताला के मकाम पे जो राजा जावेद इखलास साहब का तोहफ़ा था वो भी डिग्री हुए, और मंगोट के मकाम पे कॉलेज बना, करियाला के मकाम बना, और मंदरा वाला 99% आलमोस्ट कंप्लीट है जो चंद दिनों में उसमें से शुरू हो। अच्छा ये बताइएगा कि ये सियासी ट्रेंड कब तब्दील होगा कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि एक पार्टी के सियासतदान जब वो जीत जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो वो जिस जगह से उनको वोट कम मिलती है मुखालिफ पार्टी के हल्के में डेवलपमेंट के काम उस तरह से नहीं होते जो कि उनके उस हल्के में जहाँ से उनको वोट मिली होती है। तो आप समझते हैं कि ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए और जब कोई भी शख्स MPA MNA की सीट पे जब वो आते हैं, उनको वोट दे के इलेक्ट करती है आवाम, तो वो डिलीवर करें रिगार्डलेस ऑफ उस इलाके में उस आवाम ने किसको वोट दिए किसको वोट नहीं दिए चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। उसमें लोगों का हक बनता है जो लोग वोटें देते हैं। कोई बंदा का मंशूर ये भी है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें और नुमाइंदे जो हम कानून साजी करें, लोगों को इंसाफ फराम कराएं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, उसकी इम्प्लीमेंट कराएं, और ये गली नाली जो है लोकल बॉडीज़ के लोग जो हैं उनको एम्पावर करें जिस तरह पिछला निज़ाम था। यूथ के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या डिलीवर करने के लिए? 18 से 35 साल के नौजवान हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा है इस आने वाले इलेक्शन में, तो उनके लिए कोई प्लान है आपके पास? तकरीर वापसी पे नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि ये बेरोजगारों फौज के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और जब भी डिलीवर हुआ है, अगर आप इस मुल्क में से तरक्की का सफ़र देखना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग को माइनस करें तो आपको सिर्फ 2 डैम नज़र आएंगे, एक तरबेला डैम, एक मंगला डैम। उसके बाद हर मनसूबे पर आपको मुस्लिम लीग नज़र आएगी, चाहे वो एटम बम हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो जदीद हॉस्पिटल हों, चाहे वो मोटरवे हों, चाहे इंडस्ट्रियल जोन हो, चाहे वो पावर हाउसेज हों, आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा डेवलपमेंट का मुस्लिम लीग का। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इन मुश्किल हालात से भी मुस्लिम लीग और मियां नवाज शरीफ की क़यादत इसको किनारे पे लेके जाएगी और बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा इंशाल्लाह। आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने कोशिश की कि तहसील गुजर खान की आवाम और इलेक्शन के मैदान में उतरे हुए सियासतदानों का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इस मकाम पे तहसील गुजर खान की हदूद ख़त्म हो रही हैं और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।